आ जाइए। आज व्यास जी ने जैसे ही सुखदेव के परीक्षण के लिए भेजा है, जब सुखदेव को जनक के यहाँ 4 दिन तक खड़े रहे, कोई शुक्र नहीं। बोले अब अंदर आ सकता हूं? हाँ, इशारा कर दिया, कोने में आसन दे दिया। बोले इनसे कह दो 3 दिन तक बैठकर प्रतीक्षा और करें, तब इनको वेदांत से सुनने को मिलेगा, तब इन्हें भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। आज सुंदर आसन डाला है, सुंदर नव युवती स्त्रियां छोड़ दी हैं, सुखदेव के शरीर से आलिंगन कर रही हैं, पर उस विरागी संत पर कोई असर नहीं पड़ा। बंधुओं ध्यान रखना, 3 दिन तक जब इंतजार किया, कोई सुखदेव पर फर्क नहीं पड़ा। और व्यास जी को देखो संसार का भान है, पर सुखदेव की बहुत बड़ी उपाधि है, जिन्हें स्त्री पुरुष का भान ही नहीं है। उन्हें कहते हैं सुखदेव, परम विरागी संत हैं सुखदेव। मेरे भगवत प्रेमियों, बोल गोविंद भगवान की। मेरे सज्जनों, इधर व्यास जी ने सुखदेव महाराज का परीक्षण कराया तो जनक अंत में नतमस्तक हो गए और सुखदेव से बोले, महाराज आप तो स्वयं भागवत हो, हम तुम्हें क्या भागवत सुना सकते हैं। इसलिए स्वयं प्रणाम किया सुखदेव जी को। अब व्यास जी ने सुखदेव को कथा सुनाई है, जो 18,000 मंत्रों में कथा लिखी, और वही सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाई। 7 दिन में परीक्षित का कल्याण हुआ। हाँ, ध्यान देंगे। आ जाइए दुर्वेश भैया और उपेंद्र भैया, ये माला डाल करके दोनों लोग सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत आपको बधाई, और भगवान साईं नर्मदेश्वर आपका कल्याण करें। एक बार सभी लोग जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोल गोविंद भगवान की। आ जाइए। अच्छा ये बताओ हमें, हम तो थे नहीं आज यहाँ, कथा कहाँ पे तुम्हारा प्रसंग छूटा, ये बताओ। क्या 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 यहाँ तक आवाज सही नहीं आ रही है। ठीक ठीक, हाँ हाँ कोई बात नहीं। क्या नाम बोलना? हाँ, ये माला का सम्मान दयाक्षण भैया हमारे जो हैं, दोनों ही लोग भैया भाभी सम्मान कर रहे हैं। भगवान सुखमय जीवन दे, सदा आगे बढ़े, भगवान से कामना है। तो श्रीमद् भागवत कथा, श्री सम्मान सूचक, मद माने अहंकार, भागवत भाष्य सुंदर भाव गासे ज्ञान वासे वैराग्य तासे तपस्या। भागवत के अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप सब कुछ भरा हुआ है। तो आ जाइए, भागवत का श्रोता भी श्रेष्ठ होना चाहिए और भागवत का वक्ता भी श्रेष्ठ होना चाहिए। धुंधकारी की कथा आपने सुनी है। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, भागवत में बताए हैं। नंबर 1 श्रोता, नंबर 2 श्रोता और नंबर 3 सोता। श्रोता वो होते हैं जो भगवान की कथा को बड़े मन से सुनते हैं और जीवन में उतारते हैं। और नंबर 2 श्रोता, श्रोता वो होते हैं जो ना सुनते हैं ना पड़ोसी को सुनने देते। और नंबर 3 वाले तो बहुत अच्छे होते हैं, घर से बढ़िया खा पी के आएंगे और देखेंगे पांडाल में एकांत कहाँ है। हाँ, ऐसी जगह देखेंगे भैया, ऐसी जगह बैठो जहाँ व्यास जी की भी नजर कम जाए, हाँ, और कोई देख ना पाए। जहाँ व्यास की कथा शुरू और माँ 3 घंटा की समाधि शुरू, बैठे सोते रहते। और जैसे व्यास जी जयकारा लगाएंगे तो सबसे पहले वही बोलेंगे जो सोए रहे, बोल गोविंद भगवान की जय हो, जय हो। अरे वाह, कथा तो बड़ी सुंदर हो रही है, आनंद ही आ गया। व्यास जी बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं।
और सोए रहे, कथा ना सुनी, कथा बहुत अच्छी हो रही। पड़ोसी ने पूछ लिया, ये बता भैया कौन सा प्रसंग चल रहा था? देख भैया जे मोए पतो ना है कहाँ चल रही कथा। हाँ कथा बता मोए पतो नहीं, पर आनंद बहुत आयो। तो कथा का तुमने सुनी है, तुम आनंद आयो है? अच्छा माताओं पर तो परीक्षा दादा डबल कृपा भगवान ने कर दी। अब तुम्हें नींद आएगी तो हमें तुम दिख रहे हो, चेहरा खुलाए, और न माताओं पर डबल कृपा है। निंद्रा देवी पदार्पण करें तो सीधी पर्दा डालो और 3 घंटा हाँ खूब सो। और दूसरी दिन कहीं पड़ोसन ए सोए रही का, कथा में सो नहीं जाते। हाँ 501 रुपए श्री अतः सिंह फल वाले भैया ये सम्मान कर रहे हैं। सदा सदा सुखमय जीवन रहे, सदा आगे बढ़े, भगवान से कामना है। तो कहीं ना सोए थोड़ी ही रहे, कथा सुन रहे, मनते बाबरी है, मैं क्यों सोए रहे। हाँ तो श्रोता बनकर के कथा हमें सुननी है, सोता और श्रोता बनकर नहीं। और इसका वक्ता भी श्रेष्ठ होना चाहिए। भागवत में बताया है, कृष्ण श्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वेत्तमः वक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्म जितेंद्रिय। वक्ता भी श्रेष्ठ इंद्रिय जय, जिसने मन और इंद्रियों को जीता हो, जो स्वयं साधक हो। साधक होगा तभी तुम्हें कुछ दे सकता है, तो तुम्हारा कल्याण कर सकता है। और जब खुद में ही कथा नहीं उतारी तो तुम्हें कैसे हम दे सकते कुछ। इसलिए इसका वक्ता भी श्रेष्ठ होना चाहिए। अब ये नहीं श्रोताओं से कह दो भैया सात्विकी बनो, भजन करो, माला करो, ये करो वो करो। एक व्यास जी कथा कर रहे थे दद्दा, और उनकी आदत थी तम्बाकू खाने की।